प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस धाकाधार सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा कक्षा 10वीं के यानी संस्कृत के बतलाऊंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी रामबाण रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज के इसमें सेशन में क्लास 10th के संस्कृत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों, डिस्कशन करूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले प्यारे बच्चों। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूले प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए, सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास प्यारे बच्चों शेयर करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में मोस्ट वीवीआई संस्कृत के वैसे ऑब्जेक्टिव जो कि इसी टॉपिक्स पर हर वर्ष पूछा जाता है, यानी हर साल इसी टॉपिक्स पर पूछा जाता है। उसी टॉपिक्स पर सारे ऑब्जेक्टिव को मैं आज के इस सेशन में डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों। तो इस डिस्कशन से पहले आप सभी से एक ही आग्रह है कि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए इस प्यारे बच्चों समय को देखते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आज के सेशन का जो है क्लास 10th, यानी हम क्या बतलाऊंगा प्यारे बच्चों, क्लास 10th के संस्कृत का जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबाण साबित होंगे, उसी को मैं आज के इस सेशन में चर्चा करूंगा प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। क्या करें प्यारे बच्चे, देखिए पहला प्रश्न आज के इस सेशन का करें, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, जो कि प्यारे बच्चों 2021 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों। क्या प्रश्न जो है, प्रश्न है आपका बहुत बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर है, 2025 में पूछने की गारंटी है प्यारे बच्चों, एकदम गारंटी है, क्योंकि पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर बोलते हैं हम हर सेशन में, प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न होते हैं 95 से 90 से 95% एकदम गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर प्रश्न पर प्यारे बच्चों आप ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर सॉरी, जो इसका उत्तर हम बतलाना भूल गए ना, मतलब कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। क्या कर प्यारे बच्चों, प्रश्न सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद से संकलित है प्यारे बच्चों, तो मुंडको उपनिषद से। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन यानी बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, किसकी जीत नहीं होती है, 2018 में और 21 में पूछ चुका है। किसकी जीत नहीं होती है प्यारे बच्चों, तो असत्य की जीत नहीं होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्या करें, छोटे से भी छोटे छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, 2021 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है प्यारे बच्चों, आत्मा है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है प्यारे बच्चों, नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, सत्य का मुख किससे ढका है, 2015, 18, 2020 में भी, मतलब 3 बार पूछ चुका है प्यारे बच्चों, 2025 में पूछ सकता है, जरूर याद कीजिएगा। सत्य का मुख जो यानी सत्य का मुख मुंह किससे ढका है प्यारे बच्चों, किससे ढका होता है, तो हिरणमय पात्र से। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किस उपनिषद का मूल मंत्र है प्यारे बच्चों, तो मुंडको उपनिषद का। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, 2020 में और 18 में क्वेश्चन पूछा है, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, आप याद कीजिएगा। मंगलम पाठ जो है कक्षा 10th के संस्कृत का, उस पाठ में कुल कितने मंत्र है प्यारे बच्चों, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कितने मंत्र है, 5 मंत्र है, आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच। क्या कर प्यारे बच्चों, हिरणमयन पत्रेण
दृष्टय यह मंत्र किस उपनिषद से उद्गीत है? प्यारे बच्चों 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किस उपनिषद से उद्धत है? प्यारे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है तो ईश्वरस्यो पर उपनिषद से। इस प्रश्न का ऑप्शन है सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछ सकता है, 2025 में पूछ सकता है, आप इसे जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, महान से भी महान क्या है? 2019 में पूछा है, 2018 में पूछा है। महान से भी महान क्या होता है प्यारे बच्चों? आत्मा होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किसके द्वारा अनुशासित है प्यारे बच्चों? आत्मा के द्वारा। इस प्रश्न का ऑप्शन है सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा वेदाहमेतम पुरुषम महातम विधृत्य मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? 2018 में जो कि क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेतरोपनिषद से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, मंगलम जो है, मंगलम पाठ है संस्कृत का, कहाँ से संकलित है प्यारे बच्चों? जो कि 2018 में यह प्रश्न पूछ चुका है प्यारे बच्चों। पूरा कहाँ से संकलित है प्यारे बच्चों? उपनिषद से संकलित है। यह जो मंडलम पाठ है प्यारे बच्चों, इसका 10वीं के संस्कृत का यह पाठ है। मतलब इस पाठ को कहाँ से संकलित किया गया यानी लिया गया है प्यारे बच्चों? तो उपनिषद से लिया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अरोणियान महतो यानी खाली स्थान है, महिमानम मातमम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है प्यारे बच्चों? किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठोपनिषद से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हम पंडित जी नहीं है, एक टीचर हैं जो कि आपको संस्कृत अच्छे से पढ़ा देते हैं। मैं पंडित जी रहता तो और संस्कृत को बेहतर तरीके से पढ़ाता, लेकिन यदि हमारा चैनल बड़ा हो जाता है तो मैं संस्कृत का एक स्पेशल प्यारे बच्चों हर विषय का स्पेशल टीचर्स रखने का कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। तो आप सभी का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न आप सभी के बीच? क्या करा अगला प्रश्न प्यारे बच्चों? देखिए, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी आया था। किसमें मिलती है प्यारे बच्चों? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर तो समुद्र में मिल जाती है। इस प्रश्न का ऑप्शन है सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न देखिए, अड़ोनियान महियान पंदास के रिक्त स्थान में कौन सा होगा? यानी जो 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है 2022 में, कौन सा हो जाएगा रिक्त स्थान पर प्यारे बच्चों? 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महत्व हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं, स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? स्वर्ण में जो पात्र है उससे किसका मुंह ढका हुआ है प्यारे बच्चों? सत्य की। यानी सत्य आप बोलिएगा तो स्वर्ण का मुंह रूप होता है, यानी जो सत्य होता है, बहुत ही सत्य का मुंह। जो आप हमेशा सत्यवाड़ी का प्रयोग कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, सत्य होगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? जो कि 2021 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु पुराण से। जो भारत महिमा क्लास 10th के यानी 10वीं कक्षा के जो भारत महिमा पाठ है वह प्रथम जो उसका प्रथम पद है किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से। आप याद कर लीजिएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन है सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। किस देश के महिमा की वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों? तो भारत की। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, कितने पद है प्यारे बच्चों? 5 पद है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा, भारत किससे सदा सेवित है? 2021 में और 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है, भारत किससे सदा सेवित है प्यारे बच्चों? तो सागरों से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, क्या करे प्यारे बच्चों, भवंती यानी खाली स्थान है, भवंती के बाद खाली स्थान, पुरुषाह सुरत्वात रिक्त स्थान जो है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। 2021 में क्वेश्चन है पूछ चुका है,
इस रिक्त स्थान को पूर्ति करे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, भूय्य हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि हलंत लगा है तो उसे ह पढ़ा जाता है, यानी ह का उच्चारण किया जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप हमेशा संस्कृत में पढ़िए कि जहाँ भी हलंत लगा हो उस वहाँ उच्चारण ह का करेंगे जरूर। जैसे पुरुष में लगा हुआ है तो पुरुषाह, यानी ह का उच्चारण है। तो इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, आप सभी को बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है। क्या करें, अहो अहो असीमा किम किमकारी संप्रिहानीन, यह पद किस पुराण से संकलित है। 2021 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों। किस पुराण से, तो भगवत पुराण से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं प्यारे बच्चों, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एकता भाव से, यानी एकता बनाकर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप सभी जान गए, जब भी हम मतलब विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, एकता बनाकर। आप सुने होंगे, जब भी आप जाइएगा कहीं भोजपुरी भाषा में तो एकता कहा जाता है, यानी जब भी आप में एकता है तो आप कहीं भी सम्मिलित रहकर आप परिवार के रूप में, किसी भी व्यक्ति के रूप में रह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो वही भारत में विभिन्न और जाति के धर्म एकता भाव से रहते हैं। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को देखता हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। किसकी महिमा गाई जाती है प्यारे बच्चों, भारत की महिमा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करें, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। कौन प्रसन्न होते हैं प्यारे बच्चों भारत की शोभा से, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, भारत भूमि कैसी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, देखिए कितने बार पूछ चुका है। 2025 में जरूर पूछ सकता है। आप इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। भारत भूमि कैसी है प्यारे साथियों, तो सभी, यानी विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, यानी इनमें से सभी होगा। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विशाल भूमि, विशाल भारत की जो भूमि है विशाल की तरह है, निर्मला और वत्सल की तरह भी है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी की तरह है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या कर रहे हैं, ज्ञाति देवा पुरुषाः सुरत्वात्, यह पद किस पुराण से उद्भवत है। किस पुराण से है प्यारे बच्चों उद्भवत। 27 नंबर क्वेश्चन करें तो विष्णु पुराण से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। किस देश में चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो भारत में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, किसके गीता देवता भी गाते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं प्यारे बच्चों, सॉरी गीता नहीं है, गीत है। किसके गीत देवता भी गाते हैं प्यारे बच्चों, तो भारतवर्ष की, यानी भारत का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। किस पुराण से संकलित है प्यारे बच्चों, तो भगवत पुराण से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, हम सबों में भारतवर्ष के प्रगति क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, तो देशभक्ति होनी चाहिए। इस प्रश्न के ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है। कितने पद संकलित है प्यारे बच्चों, तो 2 पद। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा, 2 पद संकलित है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, स्वर्गाम स्वर्गाम पवगाराम सपद द मार्गभूत देश कौन सा है। कौन सा है प्यारे बच्चों, मार्गभूत प्राप्त देश कौन सा है प्यारे बच्चों, तो भारत है। भारतवर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। कितने दोषों को त्याग देना चाहिए प्यारे बच्चों, 6 दोषों को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, घर की शोभा कौन होती है। घर का शोभा कौन होती है प्यारे साथियों, बताइए आप, घर की शोभा कौन होती है। स्त्री होती है प्यारे बच्चों, यानी जो औरत होती है वही घर की शोभा होती है प्यारे बच्चों। औरत के बिना, स्त्री के बिना घर नहीं रह सकता है। तो घर की शोभा कौन होती है, स्त्री होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सुलभ कौन है। सुलभ कौन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सुलभ कौन है प्यारे साथियों, सतत प्रियवादी। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, नीतीश लोकपाठ, जो कि आपके क्लास 10th के यानी कक्षा 10वीं के संस्कृत का एक पाठ है। नीति नीति श्लोक पाठ में
परम श्रेय किसे कहा गया है? परम श्रेय इस पाठ में किसे कहा गया है प्यारे बच्चों? धर्म को। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हिंदू का हिंदू धर्म होता है प्यारे बच्चों, मुस्लिम का मुस्लिम धर्म होता है। तो जो नीति श्लोक पाठ है उसमें परम श्रेय किसे कहा गया है? अपने धर्म पर आइए। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों। किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न देखिए, विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है प्यारे बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अकीर्ति का नाश करता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न, उत्तम शांति क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि आप शांति से रहते हैं तो वह क्षमा कर देते हैं किसी को। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा? अगला प्रश्न, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है प्यारे बच्चों, नीति श्लोका पाठ की। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? परम परम त्रिपति देने वाली क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, परम त्रिपति देने वाली क्या है प्यारे बच्चों? तो विधा है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, यानी मोस्ट वीवीआई आप कह सकते हैं। ये प्रश्न है, बहुत बार पूछ चुका है, आप इसे जरूर याद कीजिए कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है प्यारे बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस ग्रंथ से? तो विदुर नीति ग्रंथ से। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कराए? अगला प्रश्न, रूप की रक्षा किससे होती है? बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, जो आपका रूप होता है, गुण नहीं प्यारे बच्चों, रूप, यानी रूप सूरत जो होता है उसकी रक्षा किससे होती है प्यारे बच्चों? तो मिर्जाय से होती है। किससे होती है प्यारे बच्चों? मिर्जाय से। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? परम पीड़न किस लिए होता है? 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, किस लिए? पाप के लिए। इस प्रश्न का पाप के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, नरक के कितने द्वार है प्यारे बच्चों जिससे व्यक्ति की नाश होती है? 3 द्वार है। इस प्रश्न के ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है प्यारे बच्चों? तो मूर्ख आता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से सही हो जाएगा। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? विधुर नीति, ये भी संस्कृत के पाठ है, कोई पाठ है जिसका नाम विधुर नीति है, किस ग्रंथ का अंश विशेष है? जो यह पाठ है किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो वही प्रश्न कह रहा है यह कि विधु नीति जो पाठ है वह किस ग्रंथ का अंश विशेष है प्यारे बच्चों, यानी किस ग्रंथ का अंश है? तो महाभारत का। इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी सही हो जाएगा, यानी जब भी विधु नीति के बारे में पूछेगा तो महाभारत से ही रिलेटेड होगा, यानी महाभारत का ही अंश है प्यारे साथियों, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो सकता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, और आज के इस सेशन का प्यारे साथियों लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों। क्या करें? देखिए, धर्म की रक्षा किससे होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, सत्य से, यानी आप हमेशा सत्य बोलिएगा तो आपका धर्म रहेगा प्यारे साथियों, आप सत्य बोलिए। इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। आज का सेशन का यही लास्ट क्वेश्चन था। पूरा और आशा और विश्वास के साथ हमें कहना पड़ है कि आज का सेशन आप सभी को प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। यदि लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर ले। कोई भी डाउट हो, पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सारे पीडीएफ ले सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद प्यारे साथियों प्यारे बच्चों।